धन धन सतगुरु। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। चेत कर प्रीत करो सत्संग में, गुरु फिर रंग दे नाम रंग में। कि भाई तेरा इस संसार में कोई मित्र नहीं है, सब लेन देन के चक्कर हैं, तू ठगा जा रहा है। गुरु की शरण में जा, सत्संग में जा, और गुरु उस प्रेम के रंग में तुझे रंग कर उस परमात्मा से मिला दे। एक साखी है कि ख्वाजा हाफिज शिराजी ईरान में एक पहुंचे हुए महात्मा हुए हैं। क्योंकि मुसलमानों में शराब से मुसल्ला रंगना कुफ्र का कलमा है। कहते हैं कि जब आपने अपने दीवान में यह बात कही कि बमे सज्जाद रंगी कुन गरत पीरे मुंगा गोयत, अर्थात अगर मुर्शिद हुक्म दे तो शराब से मुसल्ला रंग ले। तो शोर मच गया कि इसने शराब में मुसल्ला रंग दो यह कुफ्र का कलमा कहा है। पहले इंसाफ करना काजियों के हाथ में था। लोगों ने जाकर काजी को कहा कि अमुक आदमी ने कुफ्र का कलमा कहा है। वह हाफिज साहब के पास आया कि तुमने कुफ्र का कलमा कहा है, या तो इसका मतलब समझाओ या अपना कलमा वापस लो। ख्वाजा हाफिज ने कहा कि फ़कीर अपना कलाम वापस नहीं ले सकते, क्योंकि जो मालिक ने अंदर से हुक्म दिया मैंने बाहर कह दिया। काजी ने दोबारा मतलब पूछा। हाफिज ने कहा कि वह जो सामने पहाड़ी है वहाँ एक फ़कीर बैठा है, उसके पास जाओ, वह तुम्हें इस सवाल का जवाब देगा। खैर काजी वहाँ पहुँचा। जब उस फ़कीर से मतलब पूछा तो उसने कहा कि वह जो सामने शहर है उसमें अमुक मकान है, वहाँ पर अमुक वैश्या है, उसके पास जाओ, यह लो 2 रुपये लेते जाना, वह वैश्या इस सवाल का जवाब देगी। काजी ने सोचा, अजीब तरह के फ़कीर हैं। एक कहता है कि मुसल्ला रंग लो, दूसरा कहता है कि वैश्या के घर जाओ। खैर काजी ने सोचा तहकीकात ज़रूरी है, चलो देखें मामला क्या है। आखिर काजी वहाँ से उस शहर में गया, वैश्या का मकान पूछकर वहाँ चला गया। वैश्या तो कहीं गई हुई थी, लेकिन महलदारन घर पर थी। उसने सोचा कि मेहमान अमीर मालूम होता है, आसामी मोटी है, बहुत कुछ हासिल हो सकता है। उन्होंने एक लड़की पाली हुई थी, अब वह जवान हो चुकी थी। उस लड़की से कहा, देख हम जो कुछ करते हैं तुझे पता है, हमारा पेशा ही ऐसा है, इसलिए तुझे भी यह काम करना पड़ेगा। हमने तुझको इसी काम के लिए खरीदा है, अब तू जवान हो गई है। आखिर उस लड़की को वैश्या के कपड़े पहनाकर काजी के कमरे में छोड़ आए। लेकिन वह लड़की बहुत उदास थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। काजी ने सोचा, अगर यह वैश्या होती तो हंसी खुशी साथ आती, लेकिन ये वैश्या नहीं है, यह कुछ और ही मामला है। यह सोचकर काजी ने कहा, बेटी मैं तुझे कुछ नहीं कहता, बता तू कौन है। लड़की ने धीरे धीरे रोते रोते जवाब दिया कि मैं मुसीबत की मारी हूँ। आज तक मैं नेक पाक रही, लेकिन आज पहली बार कि मैं बुरे कर्मों में पड़ने जा रही हूँ, मालूम नहीं क्या हाल होगा। काजी ने कहा,
तू डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहता। सच सच बता, तू कौन है? लड़की कहने लगी, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि जब छोटी थी हमारे गांव में डाका पड़ा। सब लोग भागे, मैं भी भागी, लेकिन मुझे डाकुओं ने पकड़ लिया। वे यहाँ इनके घर बेच गए। काजी ने पूछा, तेरा गांव कौन सा था? क्या तुझे अपने गांव का नाम याद है? लड़की ने कहा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मेरा अमुक गांव था। वह काजी का ही गांव था। काजी ने सोचा, यह तो अपने ही गांव की लड़की है। दिल में जोश आया। फिर पूछा, क्या तुझे याद है तेरे मोहल्ले का क्या नाम था? लड़की ने कहा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, हमारे मोहल्ले का यह नाम था। वह काजी का अपना मोहल्ला निकला। अब मोहल्ले की लड़की और भी पूछने का विचार आया। उसने पूछा, तेरे बाप का क्या नाम था? कुछ याद है तेरे को? लड़की ने कहा कि मैं छोटी थी, मुझे थोड़ा बहुत याद है कि मेरे बाप का नाम यह था। वे काजी साहब खुद बैठे हुए थे। रोकर गले से लगा लिया और बोला कि तू मेरी ही लड़की है, तुझे ही डाकू पकड़कर ले गए थे। लड़की की बाँह पकड़कर उस फकीर के पास ले गया। उनसे कहा, बाहर से तो तुमने मुझे काम के लिए भेजा, लेकिन अंदर कोई और ही राज था। मुझे अब पता लगा कि अंदर से तुम्हारा मतलब लड़की से मिलाना था। उस फकीर ने कहा कि ख्वाजा साहब से कहो इसका अगला मिसरा पढ़ दें। अब हाफिज के पास आया तो बोला, इसका अगला मिसरा कह दो। तो हाफिज ने कहा कि सालिक बेखबर न बवज्जा राहे रस में मंजलहा, अर्थात मार्गदर्शक मंजिल की राह के भेद और रीति से अनजान नहीं है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। कि भाई जैसे सतगुरु कहते हैं वैसे ही हमें करना चाहिए। जब हम मन के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं तो भटक जाते हैं। तो सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। यह भव में गोते दिलवावे, सतगुरु से बेमुख करवावे। काल चक्र में डाल घुमावे, मोह जाल में बहुत फसावे। मित्र न जानो बैरी पूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा। इस मन के चक्कर में पढ़कर हम उस गुरु की भक्ति से दूर हो जाते हैं और इस संसार सागर में ही गोते लगाने लगते हैं। तो भाई संसार सागर से बचना है तो प्रभु की भक्ति में जाना है, तो सद्गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। वही हमें उस परम पिता परमेश्वर से मिला सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन सद्गुरु, धन सद्गुरु।